आप कितना पढ़ी लिखी हैं? हम इंटर तक किए हैं। तो इंटर के बाद आपका वैकेंसी यहाँ पे हो गया? आप सरकारी ही हैं ना कि ऐसे? सरकारी हैं। हैं? सरकारी हैं। सरकारी टीचर हैं। मंथली सैलरी कितना रुपए है? 28,000। आपको 28,000 मिलता है पूरा? अच्छा। आपका एक एक वीडियो है सर, देख लेना सर। आप तक पहुंचेगा तो मालूम नहीं, देख लेना सर। अच्छा, आपने क्या बताया है? जाता है। आपने क्या बताया है? प्रधानमंत्री का नाम क्या बताया है? प्रधानमंत्री यदि नीतीश कुमार बताए हैं। बढ़िया है। और राष्ट्रपति का नाम किसका बताया है? यदि मोदी हाँ जी। राष्ट्रपति मोदी का हो गया। तो क्या कहते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री फिर किसको बताया? बिहार के मुख्यमंत्री तेजस्वी हैं। तेजस्वी, पक्का तेजस्वी हैं। नमस्कार, लोकतंत्र चैनल में सबका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना दोस्त। अभी आप लोगों ने जो वीडियो देखा उसको देख के आप लोगों को ये तो पता चल ही गया होगा और इसका अंदाजा भी लग गया होगा कि बिहार में शिक्षा का गुणवत्ता कितना है और किस तरह बिहार में शिक्षा के नाम पे परियोजना चला के सरकारी खजाना को खाली किया जा रहा है। इसके साथ ही आप लोग स्क्रीन पे भी देख के इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था कितना लच्चर और अव्यवस्थित है। लेकिन नीतीश कुमार से और शिक्षा मंत्री से जब इसके बदहाली पे बात की जाती है तो ताल मटोल करते हैं और वो एक बात कहते हैं कि हमने 1 लाख शिक्षकों की बहाली की है, 94,000। लेकिन इसके 94,000 टीचर्स में कैसे कैसे लोग आएंगे उसका आप लोगों ने नमूना शुरुआत में ही देख लिया है। लेकिन नीतीश कुमार वो नेता है कि जब उनकी इज्जत रूपी चादर फटने लगती है तो उसको समय समय पर बिहार के शिक्षा व्यवस्था और बिहार के गुरुजनों का सहायता लेके उसको रफू करते हैं। जैसे कि अभी शराबबंदी के नाम पे जो उनकी सरकार की नाक कटी है उसको बचने के लिए शिक्षक और गुरुजनों का सहायता लिया कि अब बिहार के शिक्षक और गुरुजन कहां शराब बिक रही है वो देखेंगे और उनकी पुलिस प्रशासन हाथ में मेहंदी लगा के और पांव में मेहंदी लगा के थाने में बैठे रहेंगे। खैर, आज हम इधर नहीं जाते हैं, हम जो मेन मुद्दा है उस पे आते हैं। नीतीश कुमार अब बिहार में जितने भी छात्र हैं उनके लिए नया परियोजना लेके आए हैं लैपटॉप देने के लिए। साहब, छात्र लैपटॉप तो चला लेगा लेकिन जो स्कूल में मास्टर हैं वो दिन भर गोबर पाथते हैं, भैंस चराते हैं, उनको पता ही नहीं है कि किस सब्जेक्ट के लिए आए हैं। उनको ये भी नहीं पता है जिस क्लास में पढ़ाते हैं उस क्लास में कितने सब्जेक्ट हैं। तो लैपटॉप कहाँ से ऑन करना सीखेंगे? जनरेटर चालू करना है या भैंसिया को सीमन दिलाना है या गाय भैंस चराना है? लालू यादव आज से 20 साल पहले 1990 में कहे थे कि गैया बकरिया चरती जाए, मुनिया बेटी पढ़ती जाए। सर, गैया बकरिया इतना पढ़ लिख गई कि नीतीश कुमार के आते आते इस स्कूल में पहुंच चुकी है। और मुन्ना कहां पहुंच गए हैं? मुन्ना पहुंच गए हैं दारू के होम डिलीवरी में। यही फर्क हुआ है। लेकिन नीतीश कुमार अब लैपटॉप दे रहे हैं और लैपटॉप कितने जरूरतमंदों के पास पहुंचेगी आप लोग सबको पता है। जैसे नल जल योजना बिहार में कितने जरूरतमंदों के पास पहुंची है ये किसी से कहने के लिए और बताने के लिए मुझे जरूरी नहीं समझता मैं अपने आप को, आप सबको पता है। नीतीश कुमार को बिहार में शराबबंदी किस तरह से अमल हो रहा है और कितना सफल हुआ आप सबको पता है। लेकिन नीतीश कुमार है कि जब नाक कटने लगती है, सुर्पनखा वाली हाल होने लगती है तो शिक्षा व्यवस्था ही एक ऐसा कार्ड है जिसको खेल के वो अपनी इज्जत रूपी फटी चादर को रफू करते हैं। लेकिन अब आप लोगों को मैं बता दूं कि बिहार में उन तमाम छात्रों को लैपटॉप मिलने वाला है। वो लैपटॉप कैसे मिलेगा इसका मैं भी विस्तृत रूप से आप सबको जानकारी दूंगा। लेकिन नीतीश कुमार से साथ ही साथ एक सवाल भी पूछूंगा कि साहब, लैपटॉप चलाना सिखाएगा कौन? क्या इसके लिए आप अलग से मास्टर हायर करेंगे? जो ऑलरेडी हायर हो चुके हैं उन का पैसा तो आप दे नहीं पाते हैं। और जो मास्टर आए हुए हैं वो कितने शिक्षित हैं? मैं ताल ठोक के कहता हूं कि कोई भी ऐसा पंचायत हो उस स्कूल में अगर वो मास्टर जिस क्लास में पढ़ाता है उस क्लास का जिस सब्जेक्ट का कहता है कि मैं मैच्योर हूं, परिपक्व हूं, उसी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, अगर वो सही एग्जाम दे दे और सही रिप्लाई कर दे, आंसर कर दे, तो उस स्कूल और उस मास्टर का एडवर्टाइजमेंट मैं करूंगा जितनी मेरी क्षमता होगी। जैसा कि मैंने बताया कि बिहार में फ्री लैपटॉप योजना
शुरू हुई है। सरकार दे रही है फ्री लैपटॉप उन तमाम छात्रों को जो इसके हकदार हैं और ज़रूरतमंद पड़ते हैं। इसका क्या क्राइटेरिया है वो भी मैं इसका विस्तृत जानकारी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा कि क्या क्या क्राइटेरिया है जिसको आप लोग फॉलो अप करके और उस स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं जो कि पूरी करनी पड़ेगी, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन लैपटॉप चलाना और लैपटॉप सिखाना, इसके लिए फैसिलिटी कहाँ से आएगी, कौन पढ़ाएगा? आपके पास तो नॉर्मल फैकल्टी ही नहीं है, नॉर्मल शिक्षक ही नहीं है जो क ख ग घ और जो सिलेबस है, करिकुलम है, उसको ही पढ़ा सके। स्कूल में तो आपके भैंसिया बकरियां आती हैं और मास्टर तो मधुशाला की तरफ रुख कर लिया है। लेकिन जनता का खजाना है और सरकारी रूपी गिद्ध चट कर जाना है। लेकिन अब ये जो खजाना है जब हमारे नाम पे लुटाया जा रहा है तो किन जरूरतमंदों तक पहुंचती है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन जो इसका आवेदन करने के लिए है उसका क्राइटेरिया, किन्हें लैपटॉप मिल सकता है, उनका नाम है कि जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा पास कर चुके हैं, आवेदक राज्य का मूल निवासी हो, बिहार राज्य का होना जरूरी है, जो कुशल युवा प्रोग्राम के तहत ट्रेनिंग पा रहा हो, यानी कि जो बिहार सरकार ने कुशल युवा प्रोग्राम योजना चला रखा है उसके तहत तो ट्रेनिंग लेना उसका अनिवार्य है, और सरकारी स्कूल से भी शिक्षा ग्रहण कर रहा हो, यानी कि प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे हैं, कहीं और है, दिल्ली में रह रहे हैं और बिहार में परियोजना चल रहा है तो आपको नहीं मिल सकता। यानी कि बिहार सरकार के स्कूल में पढ़ना आपको अनिवार्य है अगर लैपटॉप चाहिए तो। और आपको क्या क्या चीजें चाहिए होंगी उसके लिए आवेदक का आधार कार्ड हो, मूल निवास प्रमाण पत्र हो, 10वीं या 12वीं की मार्कशीट हो, शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र हो, मोबाइल नंबर हो और पासपोर्ट साइज फोटो हो, तभी आपको बिहार में जो फ्री लैपटॉप मिल रहा है वो आपको मिल पाएगी। नीतीश कुमार के इस कदम को हम एक तरफ प्रोत्साहित भी कर रहे हैं, अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, लेकिन साहब लैपटॉप दे देना शिक्षा के तरफ एक उसी तरह का कार्ड है जिस तरह आपने बिना सोचे समझे बिहार में शराबबंदी का कार्ड खेला, या ठीक उसी तरह है जैसे लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय खोला था एक वोट बैंक के लिए और एक जाति विशेषज्ञ के नाम पे ही कह सकते हैं, क्योंकि उनको भी पता था कि गैया भैंसिया सबसे ज्यादा कौन चराता है। लेकिन वो परियोजना भी वैसे ही सरकार का खजाना और जनता का खजाना खाली करने के लिए साबित हुआ, ना कि उससे कोई परिणाम निकले और ना ही कोई उसका संतोषजनक रिजल्ट निकला। ठीक है, लैपटॉप मिल रहा है, बच्चों को कितने लोगों को मिलेगा वो बार बार मैं कह रहा हूं ये तो वक्त बताएगा, या फिर इसके नाम पे अधिकारी और मंत्री लैपटॉप के नाम पे और जनता के नाम पे फिर एक बार मालामाल हो जाएंगे, ठीक उसी तरह जैसे शराब माफिया, बालू माफिया, समाज माफिया और शिक्षा के माफिया को एक बार फिर मौका मिल जाएगा। अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिएगा, और अब यूट्यूब पे एक चैनल है अतुल्य लोकतंत्र करके, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप लोग फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो अतुल्य लोकतंत्र करके फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार, खुदा हाफिज।